हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तैयारी। काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम वापस लाइव आ रहे हैं और एक आपकी जो फेवरेट एडुकेटर्स की टीम है वो वापस आपके साथ में आपकी आईआईटी जेईई की तैयारी को सिंप्लीफाई करने के लिए आपके साथ है एक बार फिर से। मैं विष्णु कुमार श्रीमाल आप सब लोगों का एग्ज़ाम तैयारी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने एक टीम दिखाई दे रही होगी आपको लेफ़्ट से राइट में, मैं विष्णु श्रीमाल जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा आईआईटी जेईई के लिए। वरुण सर फिजिक्स ले रहे हैं, विवेक सर केमिस्ट्री, प्रीति मैम जो है 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए रीजनिंग, और ये शुभम सर है जो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे कंपटीशन्स एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद में काफ़ी रिपीटेडली आप सब लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। हमें पता है आप सारे लोग हमें बहुत बेसब्री से मिस कर रहे थे, तो उसी को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग वापस से लाइव आ गए आप सब लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एग्ज़ाम तैयारी है। हमने खुद ने ये हमारा प्लेटफॉर्म नया स्टार्ट किया है, तो बेशक आपको इसको लाइक तो करना ही करना है इस क्लास को, और हर क्लास को लाइक तो करना ही करना है, बट साथ ही साथ इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसमें हम लोग आज से 12th की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे थे, जितने भी बच्चे हमारे से कनेक्टेड थे लास्ट ईयर 11th में थे, अब वो 12th में आ गए हैं, तो उनको 12th की तैयारी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे तो अब कोचिंग्स भी नहीं जा पा रहे अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, कोरोना के कहर की वजह से काफ़ी सारे बच्चे घर पे ही रहकर तैयारी कर रहे हैं। तो इस माहौल में हम हमारे बच्चों का पूरा सपोर्ट करें, इसलिए हमने एक चैनल स्टार्ट किया है नया, एग्ज़ाम तैयारी। तो इसको शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें इस वीडियो को, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, जैसे आपको रेगुलर क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज से हम लोग 12th की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में हम 11th की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। जो शेड्यूल कुछ इस तरीके से है, 11th की क्लासेस जो है मॉर्निंग में रहेगी, 9 AM से फिजिक्स, 10 AM से केमिस्ट्री, और रेगुलर क्लासेस होगी 11 से मैथमेटिक्स। पीसीएम सीक्वेंस हमारी यही रहेगी, पीसीएम पीसीएम। 12th की इवनिंग में रहेगी 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स की क्लासेस। वही आपके फेवरेट जीतू भैया, जिनको आप लोग प्यार से बोलते हैं, वो वरुण सर ले रहे हैं आपकी क्लास, और मैं मैथमेटिक्स, विवेक सर केमिस्ट्री की क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डीएन सर को, राज सर को, डांगी सर को भी मिस कर रहे होंगे। हम भी बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन वो किसी पर्सनल रीजंस की वजह से हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाए हैं। ठीक है बच्चों। हम कोशिश करेंगे कि उनकी कमी को जितना ज़्यादा हो सके फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। आज हम लोग लिमिट स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? लिमिट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 11th का जो सिलेबस होता है वो फंक्शंस तक का होता है। फंक्शन तक हमने पहले कवर कर भी दिया था, वहाँ पर भी उस प्लेटफॉर्म पर भी हमने कवर कर दिया था, वहाँ पर भी आपको क्लासेस मिल जाएगी, लाइव वीडियो क्लासेस मिल जाएगी। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर अभी 12th का जो सिलेबस है वो लिमिट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कोचिंग्स में भी लिमिट सबसे पहले करवाया जाता है। तो अगर आप हमारी क्लासेस देख के किसी कोचिंग में भी जाते हैं तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि हम ये कहेंगे कि अगर आप हमारी क्लासेस देखने के बाद में कहीं पर भी जाएंगे या कहीं पे भी जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोटा का जो बेस्ट पॉसिबल मटेरियल हो सकता है वो सारा मटेरियल मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा मैथमेटिक्स में, और हमारी पूरी टीम की यही कोशिश रहेगी कि आपको कहीं पर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, आज लिमिट का हमारा लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं एक बार फिर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इसको लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लिमिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन हम लोग देखते हैं सबसे पहले। बेसिक डेफिनेशन हम लोग लिमिट की देखेंगे सबसे पहले। ठीक है बच्चों। तो लिमिट क्या होती है? फंक्शंस आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। चलिए देखिए, लिमिट
लिमिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले कुछ टर्म्स का यूज़ हम लोग करते हैं, फिर लिमिट को लिखा कैसे जाता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन की हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं एज x अप्रोचिंग टू a। इस नोटेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है, इसको अंडरलाइन मैंने कर दिया है, ठीक है। इसके आपको पीडीएफ्स भी मिलते रहेंगे, डोंट वरी, इसके सारे पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे क्लासेस की, उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन एज x अप्रोचिंग टू a इज जनरली written is limit x approaching to a fx equals to l, ठीक है। तो ये लिमिट को लिखने का तरीका है प्यारे बच्चों, ये क्या है, लिमिट को लिखने का तरीका है कि कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है fx, कोई फंक्शन है fx, fx कोई फंक्शन है, उसकी लिमिट हमारे को कैलकुलेट करनी है, तो उसको लिखेंगे किस तरीके से, ये बॉक्स में मैंने क्लोज कर दिया। लिमिट LIM का मतलब क्या हो जाएगा, हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, LIM का मतलब क्या हो जाएगा कि हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। x a को अप्रोच कर रहा है, x किसको अप्रोच कर रहा है, a को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब x की वैल्यू a को अप्रोच कर रही है, व्हेन x अप्रोचेस टू a, जब x a को अप्रोच करेगा तो फंक्शन fx जो है वो कोई वैल्यू है l, न्यूमेरिकल वैल्यू है कोई l, उसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx बराबर l। तो फंक्शन की x जब a को अप्रोच करेगा तो लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी, l के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगी, l के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एंड its meaning is fx approaching to L as x approaches टू ए। जब x किसको अप्रोच कर रहा है, a को, इस नोटेशन का मतलब क्या है, x a को अप्रोच कर रहा है, अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन fx जो होगा वो किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन fx किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन fx l जो नंबर है उसको अप्रोच कर रहा है, फंक्शन fx किसको अप्रोच कर रहा है, l को अप्रोच कर रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पर एक चीज़ का हमारे को ध्यान रखना है, यहाँ पर एक चीज़ का हमारे को ध्यान रखना है, x approaches to a means x is sufficiently close, x is sufficiently close to number, x is sufficiently close to number a but not equals to a। इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है भाई, इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है, x is sufficiently close to number a but not equals to a। x जो है वो a के जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा पास में, लेकिन वो a के इक्वल नहीं है बट वो a के इक्वल नहीं होगा, उस कंडीशन में fx किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, क्लियर है बच्चों। तो ये लिमिट की डेफिनेशन हो जाएगी, लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx एज x अप्रोचेस टू a इज जनरली रिटन एज x अप्रोचिंग टू a, लिमिट x अप्रोचिंग टू fx बराबर l, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये हो गया, ये इसको क्या हो जाएगा, लिखने का तरीका हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx बराबर l एंड इट्स मीनिंग इज, इसका मीनिंग क्या हो गया कि फंक्शन fx जो है वो l नंबर को अप्रोच कर रहा है जब x a को अप्रोच करेगा, और अप्रोच करने का मतलब क्या है, ये a के सफिशिएंटली वो क्लोज है,
ए के सफिशिएंटली क्लोज है, जितना क्लोज हम ले जा सकते हैं उतना क्लोज है, लेकिन इक्वल नहीं है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स इसके करके हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे को ये कैलकुलेट करना है, इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x प्लस 2। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन क्या ले लिया, x प्लस 2 फंक्शन मैंने ले लिया। फंक्शन क्या ले लिया मैंने, x प्लस 2 मैंने यहाँ पर फंक्शन लिया है, फंक्शन मैंने x प्लस 2 लिया है। अब x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है। x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैंने ले लिया fx, ठीक है, यहाँ पर ले लिया मैंने fx, ये हमारे को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वेर fx इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको अपन डायग्रामेटिकली भी समझेंगे। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1, x की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूँ 1 ले लूँ, तो fx कितना हो जाएगा, fx कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1 लेंगे तो fx हो जाएगा 3। अगर मैं इसको 1.5 ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 3.5। अगर मैं इसको 1.9 ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 3.9। अगर मैं इसको 1.99 ले लूँगा तो ये हो जाएगा 3.99। इसको 1.9999 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3.999 एंड सो ऑन। अगर मैं इस तरीके से इसको ले लूँ 2.00001 तो ये हो जाएगा 4.0001। अगर इसको लिखें 2.1 तो ये हो जाएगा 4.1। अगर इसको लिखें 2.11 तो ये हो जाएगा 4.1। तो यहाँ से हमारे को क्लियर विजुअलाइजेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, fx x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम लोग इस तरीके से। ठीक है, और ये इधर अगर आ रहे हैं तो ये 2 को अप्रोच कर रहा है। ध्यान देना भाई, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा। जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब एग्जैक्ट 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन इस वैल्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसका हमारे को ध्यान रखना है, क्योंकि ध्यान देना लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx का मतलब है फंक्शन fx किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, जब x 2 को अप्रोच कर रहा है, यानी 2 को अप्रोच कर रहा है x 2 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने x की वैल्यू 2 ही ले ली, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है इस वैल्यू से। ये अप्रोच किसको कर रहा है, ध्यान देना, यहाँ पर x सब 2 को अप्रोच कर रहा है। 2 को अप्रोच करने का मतलब 2 के सफिशिएंटली क्लोज है, यानी जस्ट लेफ्ट साइड में अगर देखें तो 3.999। तो ये वैल्यूज जो है वो किसको अप्रोच कर रही है, किसकी तरफ बढ़ रही है, 4 की तरफ बढ़ रही है। इसका ग्राफ बना के अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, इसका ग्राफ हम लोग बना के देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 स्ट्रेट लाइन हम लोग बना लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो ये इस तरीके से x प्लस 2 मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ पर क्या वैल्यू होगी 1, यहाँ पर क्या वैल्यू होगी 2 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। अब हम जैसे जैसे 2 की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे 2 की तरफ बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करते हुए दिखाई देगी, हमारे को 4 को अप्रोच करते हुए दिखाई देगी। चाहे इधर से अप्रोच करो आप, इधर से अप्रोच करो, यानी यहाँ पर इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। 2 पर क्या वैल्यू है उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। चलिए एक और एग्जांपल मैं इस पे करवाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों को करवा रहा हूँ, लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन डिनोमिनेटर में मैंने ले लिया x माइनस 2, देन एवेलुएट लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 fx। अब ये हमारे को कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों,
अगर हम ध्यान से देखें कि x की वैल्यू 2 अगर हम पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी जीरो बन गया, नीचे भी जीरो बन गया, 0/0 यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड होगा। F2 की वैल्यू हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो F2 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि ये भी नॉट डिफाइंड होगा, ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 fx क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था x अप्रोचिंग टू 2 पे फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, वो उसको हम लिमिट बोलते हैं। उसकी 2 पर वैल्यू क्या है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, x अप्रोचिंग टू 2 मीन्स x नॉट इक्वल्स टू 2। x अप्रोचिंग टू 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू 2 नहीं है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x स्क्वायर -4 अपॉन x -2, ये हमारे को कैलकुलेट करना है। अब ये हमारे को कैलकुलेट करना है तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 2। अब ध्यान देना, क्या न्यूमरेटर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, x -2 x + 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एज यूजुअल x -2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है तो ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है। नॉन जीरो नंबर्स को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x + 2। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन बन गया, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x + 2, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर मैं इसका ग्राफ भी आप लोगों को बना के बताऊं, इसका अगर मैं आपको ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाऊं तो इसका ग्राफ जो हो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमारे को, ये लो, ठीक है। बिल्कुल लास्ट में जो ग्राफ था ना, लास्ट वाला जो ग्राफ था वैसा का वैसा ही इसका ग्राफ होगा, क्योंकि जब x की वैल्यू 2 नहीं है तो x + 2 इसकी वैल्यू होगी, और जब x की वैल्यू 2 है तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 होने पे ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। बस हमारे को इतना सा ध्यान रखना है। तो 2 पर ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, ये 2 पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू जो 2 पर है वो किसको अप्रोच कर रही है, 4 को अप्रोच कर रही है। ये जो 2 पर वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रही है, 4 को अप्रोच कर रही है भाई लोगों। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना बच्चों, लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx, लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx is not always equal to, is not always equal to f of a, or limit x approaching to a fx has nothing, या चलो थिंग टू डू विथ एफ ए, ठीक है ना भाई। लिमिट x इसका जो है एफ ए से कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया क्या बच्चों कंसेप्ट, कंसेप्ट समझ में आया क्या भाई। भाई एफ ए कई बार क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा, एफ ए कई बार डिफाइंड ही नहीं होगा। यानी लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स जो है वो क्या है, फंक्शन की वैल्यू किस नंबर को अप्रोच कर रही है, फंक्शन की वैल्यू किस नंबर का अप्रोच कर रही है, जब x a को अप्रोच कर रहा है।
व्हेन x a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन f(x) की वैल्यू किस नंबर को अप्रोच कर रही है। ये लिमिट है फंक्शन f(x) की a पर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, नहीं एग्जिस्ट कर रही, क्या है क्या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, इस पे एग्जाम्पल और करा देता हूँ मैं, एक और एग्जाम्पल इस पर मैं करा देता हूँ। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा। मान लो यहाँ पर मैंने फंक्शन f(x) इस तरीके से डिफाइन कर दिया। लेट f(x) इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया, इस पर एक अलग एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। मान लो कि ये sin x है एंड x नॉट इक्वल्स टू π/2। तो x की वैल्यू π/2 नहीं है तब तो sin x है, और यहाँ पर x की वैल्यू अगर 2 हो गई तो इसकी x की वैल्यू अगर π/2 हो गई तो 2 हो गई। अब हमारे को बोलना है क्वेश्चन, मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन है फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2 f(x). ये क्या है? ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। f(x) इक्वल टू साइन x अगर x π/2 के इक्वल नहीं है तो, और इसकी वैल्यू 2 होगी अगर x π/2 है तो। फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग टू f(x) π/2। फटाफट से इसका आंसर बताओ भाई, सब लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो फटाफट सारे लोग। ठीक है, तब तक मैं कुछ इसका ग्राफ व्राफ बना लेता हूँ। फटाफट से सारे लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से कीजिए। हो गया क्या भाई, हो गया क्या? यहां पर मैंने फंक्शन का ग्राफ बना दिया, यहां पर मैंने किसका ग्राफ बना दिया? फंक्शन का ग्राफ बना दिया है। ऐसा कुछ फंक्शन का ग्राफ होगा, ऐसा कुछ फंक्शन का ग्राफ होगा। तो अब मैं यहां पर x की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? π/2 का अप्रोच कर रही है। x किसको अप्रोच कर रहा है? x किसको अप्रोच कर रहा है? π/2 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पर जब π/2 से जस्ट पहले की अगर मैं बात करूँ तो ये किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को अप्रोच कर रहा है फंक्शन। अगर मैं π/2 से जस्ट पहले की बात करूँ, π/2 से जस्ट पहले की बात करूँ, 0 से वैल्यू इंक्रीज होते 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 1/2, 1/2 के बाद में 3/4 एंड सो इंक्रीज होते होते 1 को अप्रोच कर रही है। लेकिन जैसे ही π/2 पे हम पहुंचते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/2 से जस्ट पहले की अगर हम बात करें तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? f(x) अप्रोचिंग टू 1। अगर मैं बोलूं कि x जब π/2 के जस्ट राइट हैंड साइड में थोड़ी सी ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? उस टाइम पे फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2 f(x) लेफ्ट साइड से अप्रोच करो या राइट साइड से अप्रोच करो, दोनों साइड में फंक्शन f(x) जो है वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? 1 को अप्रोच कर रहा है। दोनों साइड में फंक्शन f(x) किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? 1 को अप्रोच कर रहा है। लेकिन अगर मैं f ऑफ π/2 की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने जो लास्ट में नोट लिखवाया था वापस वही लाइन आपको याद रखना है। f(x) लिमिट x अप्रोचिंग टू a f(x) is always equal to f of a, is not always, यहाँ पर आना चाहिए, is not always equal to f of a। ये हमेशा f of a के इक्वल नहीं होता है।
कभी कभी हो जाता है लेकिन ऑलवेज नहीं होता है। और एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स इज नथिंग टू डू विथ एफ ऑफ ए, यानी एफ ऑफ ए की वैल्यू से उसका कोई लेना देना नहीं। जैसे यहाँ पर तो एफ ऑफ टू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यहाँ पर एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू अलग आ रही है लेकिन लिमिट अलग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझना होगा आपको, यहाँ पर क्या समझना होगा कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए से अलग हो सकता है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है उसके बराबर ही हो। क्लियर है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो फटाफट से कमेंट कर देना भाई सारे लोग। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो सारे लोग कमेंट कर देना। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सारे के सारे लोग इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और लाइक बटन ठोकते रहिए जैसे पहले ठोकते आते थे, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर है लिमिट जो हमने स्टार्ट किया है। एग्जाम तैयारी जो हमारा प्लेटफॉर्म है, एक नया प्लेटफॉर्म हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इस पे ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। और आगे भी हम लोग इसी तरीके से क्लासेस डिलीवर करते रहेंगे, तो इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे वहाँ पर उन सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि उनकी फेवरेट टीम ने वापस से लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, नाम से ही क्लियर हो गया होगा आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये नाम से ही क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे यहाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर x की वैल्यू किसको अप्रोच करी, पाई बाई टू को। अब मैं पाई बाई टू को अगर अप्रोच करना चाहता हूँ तो मैं इधर की तरफ से भी अप्रोच कर सकता हूँ या उधर की तरफ से भी अप्रोच कर सकता हूँ। यानी वैल्यू जो है x की वैल्यू हम लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, x की जो भी वैल्यू है a, अगर मैं जनरल वे में बात करूँ तो जब a को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, वो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू किस नंबर को अप्रोच कर रही होती है, वो होती है हमारी राइट हैंड लिमिट। जैसे यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने लगाया, नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना। जैसे यहाँ पर नेगेटिव मैंने लगाया तो नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने राइट साइड से अप्रोच किया है तो फंक्शन की वैल्यू किस नंबर को अप्रोच कर रही है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हमारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को इन शॉर्ट हम क्या लिखते हैं, एल एच एल। लेफ्ट हैंड लिमिट को इन शॉर्ट हम क्या लिखेंगे, एल एच एल, इसको हम लोग लिख देंगे एल एच एल, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट को क्या लिख देंगे, आर एच एल। इसको लिखेंगे कैसे वो ज़रा देखिए ध्यान से, ठीक है भाई। इसको लिखेंगे कैसे वो ज़रा ध्यान से देखिए। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स बराबर एल, इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इट्स meaning is function fx approaching to L as x approaches A from left hand side।
जब x जो है a को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? l को अप्रोच कर रहा है। किसको अप्रोच कर रहा है? l को अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना भाई, क्लियर हुआ? इसी तरीके से हम आर एच एल डिफाइन कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। बिल्कुल इसी तरीके से आर एच एल डिफाइंड हो जाएगी। लिमिट इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, एफ एक्स बराबर एम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फंक्शन एफ एक्स अप्रोचिंग टू एम। किसको अप्रोच कर रहा है? एम को अप्रोच कर रहा है एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो एल होगा, और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो एम होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की। अब हम एक इसी से रिलेटेड एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की भी साथ का साथ में बात कर लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट समझते जाइए, ध्यान से दें, पहले देख लो इसको पूरा। कंफ्यूजन अगर हो टॉपिक खत्म होने के बाद में तो मेरे को कमेंट करके बता देना आप लोग। ठीक है भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट x approaching to a, limit x approaching to a fx is said to be exist if LHL equal to RHL, left hand limit equal to right hand limit equal to a finite quantity। LHL RHL दोनों अगर इक्वल है, if LHL equal to RHL equal to a finite quantity, finite number। ठीक है भाई, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जैसे हम पहले बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, यहाँ पर हमने बात करी थी लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए की। यहाँ पर किसकी बात करी थी? लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए की। अब एक्स अप्रोचिंग टू ए का मतलब क्या है? कि जब ए को अप्रोच कर रहा है, अब ए को अप्रोच कर रहा है तो उस टाइम पे हमारे माइंड में दो चीज़ें आएगी कि सर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है या राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। तो फिर हम बोलेंगे कि सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू अलग अलग आई, तो इसका क्या ख्याल है? इसका क्या होगा भाई? लेफ्ट हैंड साइड से मान लो LHL जो है वो 1 आ रहा है, RHL 2 आ रहा है, तो अब यहाँ पर सर हम कौन सा आंसर करेंगे? है कि नहीं भाई? अगर यहाँ पर मान लो कि LHL लिमिट x अप्रोचिंग टू, मान लो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 नेगेटिव, fx जो है वो आ रहा है 5, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 पॉजिटिव, fx बराबर मान लो कि 10 आ रहा है, तो सर अब आप इसका क्या आंसर करोगे? लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 fx का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो 5 आंसर आ रहा है, राइट साइड से अप्रोच करें तो 10 आंसर आ रहा है, तो अब यहाँ पर क्या आंसर करें? यहाँ पर तो ऐसा कुछ स्पेसिफाइड है ही नहीं कि आपको लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है या राइट हैंड साइड से अप्रोच करना है। तो आपके माइंड में कंफ्यूजन आ गया कि सर यहाँ पर 5 आंसर करूँ या 10 आंसर करूँ। ये तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो गई, क्योंकि मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो 10 आंसर आता है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो 5 आंसर आता है। तो फिर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि इसकी लिमिट का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। कंफ्यूजन वाली स्थिति, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट ही इसकी नहीं करे। लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि यूनिक आंसर तभी तो कर सकते हैं ना, यूनिक आंसर हम लोग तभी तो कर पाएंगे, अदरवाइज यूनिक आंसर कहाँ से कर पाएंगे?
ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, इस वाले केस में हम लोगों ने देखा था लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच कर रहे हैं तो भी वन आंसर आ रहा, राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो भी सेम आंसर आ रहा। तो हम यहाँ पर आंख बंद करके ये बोल सकते हैं कि यस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और वो किसके इक्वल आएगी, वो 1 के इक्वल आएगी। आ गई बात समझ में? क्लियर है कि नहीं है भाई? बात समझ में आ गया पॉइंट? तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एक फाइनाइट नंबर के इक्वल होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल आप कीजिए, इसमें आंसर कीजिए जरा। एफ एक्स इक्वल्स टू, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक्स लेस देन पाई बाई 2, cos x x ग्रेटर देन पाई बाई 2। ठीक है। फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग टू, फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 एफ एक्स। ये कैलकुलेट कीजिए, ये कैलकुलेट कीजिए भैया, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। आप में से मेरे को पता है बहुत सारे लोगों के आंसर क्या आ गए होंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, पाई बाई 2, लेकिन पाई बाई 2 के राइट हैंड साइड में हम किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, कॉस का ग्राफ प्लॉट करेंगे। पाई बाई 2 के राइट हैंड साइड में किसका ग्राफ आ जाएगा, कॉस का ग्राफ आ जाएगा। तो ये फंक्शन का ग्राफ होगा ऐसा। भाई पाई बाई 2 के राइट हैंड साइड में, पाई बाई 2 के राइट हैंड साइड में कोस का ग्राफ आना चाहिए। पाई बाई 2 के राइट हैंड साइड में पाई बाई 2 से ज़्यादा पे कोस का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। पाई बाई 2 से लेफ्ट हैंड साइड में साइन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्लियर है कि नहीं है बात? क्लियर है कि नहीं है? अभी ऐसा कुछ कर्व होंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर ग्राफ को ध्यान से देखता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 नेगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं इस नंबर पाई बाई 2 को। तो जैसे जैसे हम पाई बाई 2 की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम पाई बाई की 2 की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे पाई बाई 2 की तरफ बढ़ेंगे, ये वैल्यू किसकी तरफ इंक्रीज होती जा रही है, 1 को अप्रोच करती जा रही है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 नेगेटिव इक्वल्स टू 1। और राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं, यानी पाई बाई 2 को अगर मैं अप्रोच करूं राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से इधर से अप्रोच करना, तो इधर से जब मैं अप्रोच करूंगा तो मेरे को ऊपर तो कोई ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा, नीचे इसका ग्राफ है। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं पाई बाई 2 के पास में जाता जाऊंगा, ये वैल्यू किसका अप्रोच करती जाएगी, ये वैल्यू 0 का अप्रोच करती जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 अगर हो गया तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज, इसका मतलब हो गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 एफ एक्स। ये क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या हो जाएगी भाई, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको आज की लास्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ जो आपको घर से करके लेके आनी है। ठीक है बच्चों, ये आज हमारी पहली क्लास थी, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डीप में आज जाने वाले नहीं हैं। अगली क्लास में और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे सीखेंगे, करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में रख रहा हूँ, ये आपको करके लेके आना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, तो हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है
वो फॉलो आप कर सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक टेलीग्राम का अलग ग्रुप मैथमेटिक्स के लिए भी मैं बनाऊँ, ताकि मैथ्स की सारी प्रॉब्लम आपको एक साथ एक जगह मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो बहुत जल्दी ही ऐसा करेंगे। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आज की क्लास का जो है सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, इसके आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। उसके साथ साथ मैं आपको एग्ज़ाम तैयारी पे डेली की एक रेस भी देना स्टार्ट कर दूंगा, डीपीपी भी देना मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा। बहुत जल्दी ही ये काम भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ईमानदारी से काम करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, और थोड़ा सा मैंने आपको जो बोला है उसका आपको ध्यान रखना है कि आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाइए, और ताकि सबका भला हो यार, है कि नहीं बात? ठीक है ना भाई? भला जो है वो क्या होना चाहिए? सबका भला होना जरूरी है, भला सबका होना चाहिए। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया है, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बना दिया है। अब ग्राफ बना दिया तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है? ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, एक तो आपको कैलकुलेट करना है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 fx, ये fx का ग्राफ है। एक आपको कैलकुलेट करना है लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 नेगेटिव fx। एक आपको कैलकुलेट करना है लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 fx। एक आपको कैलकुलेट करना है लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 fx। और एक आपको कैलकुलेट करना है लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 fx। एक आपको कैलकुलेट करना है लिमिट x अप्रोचिंग टू 4 fx, ठीक है? एक आपको बताना है f(3) की क्या वैल्यू होगी, और एक आपको बताना है लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 fx। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको सॉल्व करनी है बच्चों, ठीक है? एक दो एग्जांपल और मैं यहाँ पर लिख दूँ, एक दो एग्जांपल और मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। ये भी होमवर्क में ही मैं रख रहा हूँ। लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये आपको बताना है क्या आंसर होगा इसका, ठीक है? और तो ठीक है, इतना कीजिए बच्चों आज, ठीक है? तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन कि इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि हमारे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपकी क्लासेस इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे